एक मिनट भैया, एक मिनट और दूसरा हाँ बस एक
लोग बढ़िया से भेजना जो क्या है सर ये हमें शिक्षा पाते हैं जैसे यहाँ इस पानी को हम देखते हैं ए फॉर अलोन ALONE HO अच्छा कर रहे हैं बच्चे कहाँ से हैं और बन के क्या कौन क्लास में पढ़ते हो क्या है बताओ क्या मतलब है इसका सन का और सन इस सन का इस सन में अंतर क्या अंतर है हो गया भैया खींच लीजिए मूवमेंट फोटो ले लिया आपका जी और खाओगे इधर आओ भाई इधर 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 इधर
बेटा भाई ठीक है अभी तक ये रो रहा था अरे काय रे काय रो रहा था काय रो रहा था हाँ रोते नहीं है ओ अच्छा इधर अच्छा इधर अच्छा के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पदार्पण कुछ ही क्षण में हम सबके बीच में होने जा रहा है। बंदा गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि, टिमटिमाती रहे आपकी लौ जब तक है हवा में संवहन शक्ति। इस प्रांगण के इस मंच पर उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी करतल ध्वनि के साथ एक जोरदार करतल ध्वनि समस्त आदरणीय शिक्षक बंधुओं की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की। बेसिक शिक्षा विभाग के इस कार्यक्रम में नैतिक मूल्यों के साथ साथ राज्य उत्तर प्रदेश को नित्य नवीन आयामों से चतुर्दिक विकास की धाराओं एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी हम सभी के संरक्षक श्री गोरक्षपीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन मंच पर आसीन माननीय मंत्री बेसिक शिक्षा विभाग श्री संदीप सिंह जी का। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन समस्त सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधिगण का। सर्वप्रथम बेसिक शिक्षा विभाग के आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा को प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय प्रमुख सचिव श्री M.K. सुंदरम सर से विनम्र अनुरोध है कि आप आज के कार्यक्रम की रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष। परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिक्षा विभाग को एक महत्वाकांक्षी विजन दिया गया है। इनके नेतृत्व में स्कूल चलो अभियान, ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण भारत मिशन, शिक्षकों की भर्ती, मानव संपदा प्रणाली तथा शिक्षा व्यवस्था में गवर्नेंस सुधार एवं पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु
महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म्स, स्वेटर, जूता मोजा, स्कूल बैग, स्टेशनरी उपलब्ध कराए जाने हेतु डीबीटी प्रणाली के माध्यम से 12,000 रुपए के दर से धनराशि उनका माता पिता के बैंक खातों में भेजी गई है। 1200 रुपए, सॉरी 1200। राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों के सशक्तिकरण हेतु सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शिक्षकों को अपनी सेवा संबंधी मामलों के निस्तारण हेतु अनावश्यक कठिनाइयों को सामना ना करना पड़े। इस दिशा में विभाग द्वारा मानव संबंध पोर्टल का निर्माण किया गया है, जिस पर अध्यापकों के अवकाश, वेतन भुगतान, स्थानांतरण, एरियर आदि की स्वीकृति ऑनलाइन प्रणाली से समयबद्ध रूप में की जा रही है। अध्यापकों को मनोबल बढ़ाए रखने हेतु 45,000 से अधिक अध्यापकों को अंतर जनपदीय स्थानांतरण पारदर्शिता पूर्वक किए गए हैं। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष बल देते हुए बच्चों में बुनियादी भाषाएं एवं गणितीय दक्षताओं के प्राप्त कराने के लिए दुनिया के सबसे वृहद सुनियोजित शिक्षण कार्यक्रम, इसका स्ट्रक्चर्ड पेडागोजी कहते हैं, का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग में संरचनात्मक सुधारों के कड़ी में लगभग 2,38,000 अध्यापकों के लिए टेबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा 22,260 उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्मार्ट क्लास एवं 6,000 विद्यालयों में आईसीटी की स्थापना की जा रही है। गोरखपुर मंडल के समस्त जनपदों में 16,306 टेबलेट का वितरण, 1,086 स्मार्ट क्लास एवं 64 आईसीटी लैब का स्थापना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है। टेबलेट, स्मार्ट क्लास एवं आईसीटी के माध्यम से छात्रों का शिक्षण कार्य सुगम एवं उपयोगी होगा। मिड डे मील की मॉनिटरिंग, पाठ्यक्रम की संचालन आदि का उपयोग का अनुसरण भी किया जा सकेगा। टेबलेट के माध्यम से विभागीय सूचनाओं एवं महत्वपूर्ण निर्देशों, शासनादेशों का त्वरित प्रेषण भी संभव हो सकेगा। राष्ट्रीय शिक्षा निधि की महत्वपूर्ण घटक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूर्व माध्यमिक शिक्षा के लागू किए जाने के संबंध में विजन दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुरूप आंगनवाड़ी केंद्रों का कायाकल्प किया जा रहा है। पूर्व माध्यमिक शिक्षा के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए हॉट कुक मील का संचालन प्रारंभ जल्दी में किया जा रहा है। गतिविधियों के माध्यम से पूर्व माध्यमिक स्तर के बच्चों के शारीरिक, सामाजिक, संवेदनात्मक, संज्ञानात्मक, भाषा एवं पूर्व गणितीय दक्षताओं के विकास हेतु आईआईटी गांधीनगर द्वारा 19 प्रकार की सामग्रियों का वंडर बॉक्स तैयार किया गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में 52,836 कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों पर वंडर बॉक्स का वितरण का शुभारंभ किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज गोरखपुर मंडल के चारों जनपदों में कुल 3,780 कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में वंडर बॉक्स का वितरण का शुभारंभ किया जा रहा है। दिव्यांग बच्चों की समावेशी दिशा हेतु समर्थ ऐप के माध्यम से अधिक दिव्यांग बच्चों को चिन्हित कर उनका नामांकन, उनके मिलने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, चिकित्सीय परीक्षण आदि के संबंध में कार्य किया जा रहा है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इस वर्ष प्रदेश में कुल लगभग 17,000 लाभार्थियों को चयन किया गया है, जिनके कुल लगभग 28,000 विभिन्न उपकरणों का वितरण किया गया है। आज इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से गोरखपुर मंडल के 1260 लाभार्थियों को विभिन्न उपकरण वितरण का शुभारंभ किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अटल आवासीय विद्यालय की महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है। इसी क्रम में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा द्वारा मुख्यमंत्री
अभूदीय विद्यालय एवं मुख्यमंत्री कॉम्पोजिट विद्यालय के परिकल्पना की गई है। अतिशीघ्र मॉडल विद्यालयों का जिला मुख्यालय एवं ब्लॉक मुख्यालय पर शुभारंभ कराया जाएगा। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था उच्च कोटि पे होकर भारत के नंबर 1 बनने वाली है। अंत में इसके लिए पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आप सभी को बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सादर धन्यवाद महोदय। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी से सादर अनुरोध है कि आप योग एवं संस्कारों की इस वर्षा पर समस्त अतिथिगण के लिए स्वागत उद्बोधन प्रेषित करें। सादर अनुरोध महोदय। आज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री संजय निषाद जी, बेसिक शिक्षा विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री माननीय संदीप सिंह जी, हमारे विधान परिषद सदस्य प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, पिपराइच के सम्मानित विधायक बड़े भाई महिमपाल सिंह जी, सहजनवा के माननीय विधायक प्रदीप शुक्ल जी, बांसगांव के सम्मानित विधायक डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर के सम्मानित अध्यक्ष भाई राजेश गुप्त जी, प्रमुख सचिव आदरणीय सुंदरम जी, सम्मानित मंच सामने बैठे हुए सभी गोरखपुर मंडल से आए हुए हमारे सभी सम्मानित अध्यापक बंधु, सम्मानित बहनों, मीडिया के मेरे साथी मित्रों, बड़े सौभाग्य की बात है कि पूज्य महाराज जी जब से 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मित्रों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जिसमें ऐतिहासिक सुधार नहीं हुआ है। मित्रों, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे गुंडे माफियाओं का जो हश्र हो रहा है, आज हमारे योगी जी के आशीर्वाद से पूरा उत्तर प्रदेश फल फूल रहा है। मित्रों, आज अभी पूज्य महाराज जी ने हमारे बहुत से दिव्यांग बच्चों को उपकरण दिया है और यहां पर पूरे मंडल के करीब 14,360 टैबलेट वितरण का जो कार्यक्रम, उसका भी आज हमारे पूज्य महाराज ने शुभारंभ किया है। मित्रों, एक समय था, हम लोग भी प्राइमरी स्कूल से पढ़ करके आए हुए हैं, तब टाट की व्यवस्था ठीक थी, लेकिन उसके बाद पूर्ववर्ती सरकारों में मित्रों टाट भी व्यवस्था नहीं था। आज हमारे योगी जी ने हर स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में आप देखेंगे कम से कम बढ़िया मेज, कुर्सी, स्वेटर, जूता, मोजा, बैग, कॉपी, किताब क्या नहीं दिया है। मित्रों, आप जहां बच्चों को शिक्षा देते हैं, मित्रों, आज वो स्कूल कॉन्वेंट स्कूलों को भी मात दे रहा है। मित्रों, यही गोरखपुर है, पूर्वांचल का मंडल मुख्यालय है, लेकिन इससे पहले आप देखेंगे गोरखपुर मैंने पूर्वांचल की जो दुर्दशा पूर्ववर्ती सरकारों में होती थी, आज जब से पूज्य महाराज जी हुए हैं, मित्रों, आप जहां कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रेक्षागृह की मांग पूर्ववर्ती सरकारों में होती थी। अगर किसी ने यह संभव किया तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस प्रेक्षागृह का निर्माण कराया और आप जहां आज कार्यक्रम हो रहा है, नौका बिहार का विहंगम दृश्य, मित्रों, जो दिन दुना रात चौगुना अपने सुंदरता को निखारता जा रहा है, यह भी दिया है अगर किसी ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिया। मित्रों, जिस गोरखपुर से कभी एक उड़ान चला करती थी, आज
भी नहीं निकल पाता था। आज के डेट में हमारी बहनें कहीं भी ट्रेन से या किसी अपने माता पिता को बस स्टेशन में छोड़ना हो 12 बजे रात को भी जाती है। किसी की हैसियत नहीं है जो एक शब्द बोल सके। यह किया है आपके योगी जी ने। आपको मित्रों, गोरखपुर का विकास हो रहा है, जहां एम्स बना, फर्टिलाइजर बना और सुंदर सड़क गोरखपुर को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। आप सभी के तरफ से अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को वंदन अभिनंदन करते हुए, सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए अपनी बारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय योगी जी महाराज। सादर धन्यवाद महोदय इस ओजपूर्ण स्वागत उद्बोधन के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा विभाग को अपनी सहृदयता से नवीन पद पर ले जाने के लिए सदैव कृत संकल्पित माननीय मंत्री बेसिक शिक्षा विभाग श्री संदीप सिंह जी का हार्दिक स्वागत करते हुए माननीय मंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन के द्वारा आज बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त शिक्षकों को अपना आशीर्वचन प्रदान कर हम सभी को कृतार्थ करें। सादर अनुरोध महोदय। आज शिक्षा विभाग द्वारा यहां पर आयोजित हमारे टैबलेट वितरण, स्मार्ट क्लास एवं आईसीटी लैब के कार्यक्रम में हम सब के बीच में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री मत्स्य विभाग आदरणीय श्री डॉक्टर संजय निषाद जी, सदस्य विधान परिषद श्री डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक पिपराइच श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक बांसगांव श्री विमलेश पासवान जी, माननीय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक चौरी चौरा श्री श्रवण कुमार निषाद जी, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री युधिष्ठर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, हमारे विभाग के प्रमुख सचिव श्री MKS सुंदरम जी, हमारे महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी, अपर राज्य परियोजना निदेशक श्री मधुसूदन हुलगी जी, और यहाँ आज इस सभागार में उपस्थित सभी समस्त हमारे विभाग के शिक्षकगण और सभी सम्मानित महानुभाव, आप सभी का मैं आज इस कार्यक्रम में अपने हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज इस पावन धरती गोरखपुर में हम सबके अभिभावक और जिनसे प्रेरणा लेकर के जो हम सब लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, हम सुशासन के लिए आज विश्व भर में उत्तर प्रदेश के नाम को रोशन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन और उनकी अपेक्षाओं पे हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन लेते हुए आज हमारा प्रयास है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों का उत्तर प्रदेश है, उस उत्तर प्रदेश को साकार करने के लिए हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज कठिन परिश्रम करते हुए अपने प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जा रहे हैं। और आज जब मैं अपने विभाग की बात करता हूं तो हमारा विभाग, जब हम नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखते हैं तो हमारे विभाग की उसमें एक बहुत अहम भूमिका होती है। हमारा विभाग इस नए उत्तर प्रदेश के नए भविष्य के नई नींव को मजबूत करने का काम करता है। और जब
शिक्षा की बात आती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी उत्तर प्रदेश की रणनीति बनाते हैं तो उसमें एक अहम भूमिका शिक्षा की भी होती है और शिक्षा पे हमेशा चर्चा होती है और जब चर्चा होती है तो हर एक बच्चे को, हर एक गरीब परिवार तक जो उसका मूलभूत अधिकार है उसको बेहतर शिक्षा व्यवस्था के साथ जोड़ना, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे अधिक जोर होता है। और आज हमारा विभाग हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत हमारे जितने भी विद्यालय हैं सभी विद्यालयों में आज सभी मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं हमारे विभाग के द्वारा पहुंचाई गई। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत हमारे जितने भी परिषदीय विद्यालय थे आज सभी विद्यालयों को उच्चीकृत किया गया और आज उसी में एक कदम और आगे बढ़ते हुए, क्योंकि आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है और टेक्नोलॉजी में जब तक हमारे पास संसाधन नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और हमारे परिषदीय विद्यालय जो कि आज किसी भी चीज में पीछे नहीं है, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बच्चों के कोर्स की बात करें, आज बच्चों के कोर्स को अपग्रेड करके एनसीईआरटी के कोर्स के साथ हम सब लोग उत्तर प्रदेश में अपने एनसीईआरटी के माध्यम से अपने उत्तर प्रदेश का भी उसमें कंटेंट जोड़ते हुए बच्चों के कोर्स को भी हम सब लोग अपग्रेड करने का कार्य कर रहे हैं। चाहे स्मार्ट क्लासरूम की बात हो, आज हर एक विद्यालय में उत्तर प्रदेश के आने वाले समय में ये योजना बहुत तेजी से चल रही है। उत्तर प्रदेश का हर एक विद्यालय स्मार्ट क्लास की व्यवस्था के साथ जुड़े और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम सब लोग आईसीटी लैब हर विद्यालय में पहुंचा रहे हैं और टैबलेट, दो टैबलेट जिसके माध्यम से बच्चों के पठन पाठन के कार्य को हम सब लोग इजीली मॉनिटर भी कर सकेंगे और हमारा डिजिटल कंटेंट जितना भी विभाग के द्वारा बनाया गया है, उपलब्ध कराया गया है, वो हर एक बच्चे तक उस डिजिटल कंटेंट को हम सब लोग पहुंचा सकें। इसमें आज का हमारा ये कार्यक्रम और ये टैबलेट जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के द्वारा हम हर एक शिक्षक तक पहुंचा पा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा लाभदायक साबित होगा। आज विभाग पूरी तरह से, चाहे शिक्षकों की बात हो या छात्रों की, आज दोनों के लिए हमारा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर चिंता करते हैं कि किसी भी शिक्षक का जो उसका सब किसी भी तरह की सुविधाओं पे उसको कोई दिक्कत ना हो, आज पारदर्शी व्यवस्था बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने शिक्षकों के लिए भी एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई। बच्चों को हर एक सुविधा मिले, डीबीटी के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था बनाते हुए हर एक बच्चे के खाते में 1200 रुपए की धनराशि हमारे विभाग के द्वारा भेजी जा रही, जिसके माध्यम से बच्चों के अभिभावक उनको जूते, मोजे, कॉपी, किताब, बैग, स्वेटर आदि हर एक चीज की सुविधाएं बच्चों को मुहैया करा सकें। अब वो समय नहीं है जब परिषदीय विद्यालयों में केवल बच्चे जाते थे कि मिड डे मील का भोजन मिल जाए और पठन पाठन का कार्य उतना बेहतर नहीं होता था। आज ये सारी चीजें पूरी तरह से बदल चुकी हैं। आज हमारे परिषदीय विद्यालय में भी मैं अपने अभिभावकों से, शिक्षकों से, सभी से अनुरोध करूंगा कि जो तस्वीर आज परिषदीय विद्यालयों की बदली है, हम अपने परिषदीय विद्यालयों की आज किसी भी बड़े से बड़े विद्यालय से हम आज हमारे परिषदीय विद्यालय ऐसे बनकर के प्रदेश में तैयार हो चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के किसी भी बड़े से बड़े विद्यालय से आज हम उनकी तुलना कर सकते हैं। और आने वाला समय वो दूर नहीं कि जब उत्तर प्रदेश का हर एक परिषदीय विद्यालय हर एक जिले में हर एक संसाधन के साथ युक्त हमारे विद्यालय उत्तर प्रदेश में बनकर के तैयार होंगे, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुभारंभ भी कर दिया है। अटल आवासीय विद्यालय की तर्ज पे हमारे विभाग के अंतर्गत भी मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय, इन सभी विद्यालयों के माध्यम, इन सभी योजनाओं के माध्यम से हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के जो विद्यालय हैं आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा इनका उच्चीकरण होने जा रहा है। मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तेजी के साथ हम सब लोग कार्य कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो समय दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश पूरे देश का शिक्षा व्यवस्था में उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग सर्वश्रेष्ठ बनकर के दिखाएगा।
और उसमें सबसे बड़ा योगदान माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा लेते हुए हम सब लोगों को अपनी मेहनत के साथ जो सुविधाएं आप सब लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा, इन सारी चीजों का मैं सभी शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि हम सब लोगों को इन सारे उपकरणों का जो सुविधाएं हमको दी गई हैं बच्चों के पठन पाठन के लिए, इसको हम लोग पूरी निष्ठा के साथ और 100% इसका प्रयोग करते हुए हम सब लोग आगे बढ़ाएं। उत्तर प्रदेश में प्री प्राइमरी की व्यवस्था भी अब बनाई गई है। आंगनवाड़ी केंद्र शायद ही जिनको मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति पूछता होगा और अपने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में भेजने के लिए कोई व्यक्ति सोचता हो, आज आंगनवाड़ी केंद्रों को भी हर एक सुविधा के साथ जोड़ा जा रहा है। वहां पर भी बच्चों के लिए पका हुआ भोजन की व्यवस्था बनाने की सुविधा बनाई गई है। आंगनवाड़ी केंद्रों में भी अब हमारे प्री प्राइमरी के टीचर्स को नियुक्त किया जाएगा, जिसके माध्यम से बच्चे प्ले स्कूल की सुविधाएं जो उपलब्ध होनी चाहिए, बच्चों को विद्यालय में जाने से पहले जो बच्चों को मूलभूत ज्ञान होना चाहिए, वो सारी चीजें भी आज IIT गांधीनगर के द्वारा एक वंडर बॉक्स को बना करके तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से हमारी आंगनवाड़ी में भी बच्चों के प्री प्राइमरी की सुविधाओं को आज उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बनाई गई, जो कि अपने आप में बच्चों की एक नींव को और मजबूत बनाने के लिए बहुत ही बड़ा योजना और बहुत ही लाभदायक कदम साबित होगा। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा रहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, उनसे प्रेरणा लेते हुए ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म और परफॉर्म के मूल मंत्र के साथ हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो नया युग आगे बढ़ रहा है, तो विभाग पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है, पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रहा है और बिना किसी भ्रष्टाचार के हर एक सुविधा का लाभ हर एक बच्चे तक पहुंचे, इसको विभाग के द्वारा पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के लिए यह एक स्वर्णिम पल है, स्वर्णिम काल है, जिसका हम सब लोगों को 100% प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना है। इससे बेहतर अवसर हम सब लोगों को मुझे लगता है कि नहीं मिलेगा। जितनी हमारे पास आज सुविधाएं हैं, आजादी है अपने कार्यों को बिना किसी दबाव के करने की, इससे बेहतर समय साथियों और कभी नहीं आएगा। इसीलिए मैं सभी से एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि हम सब अपने पूरे तन मन के साथ अपने विभाग को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाने में अपना योगदान दें। मैं एक बार पुनः आप सब आज यहां पे एकत्रित हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब लोगों को अपना कीमती समय दिया, अपने हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और अंत में चंद लाइनों के साथ में अपनी बात को खत्म करता हूं। अपना तन मन अर्पण करके जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से हमको ऊंचा जाना है, एक नया भारत बनाना है, एक नया भारत बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर धन्यवाद महोदय। निश्चित रूप से आप सभी के संरक्षण में बेसिक शिक्षा विभाग सदैव प्रगति पथ पर अग्रसर रहेगा। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय की आकांक्षा के स्वरूप ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म एंड कंफर्मेशन पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख, जिसमें ICT लैब्स, परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना से संबंधित वीडियो का प्रस्तुतिकरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख। अभी मैं ये अटल आवासीय विद्यालय के कुछ बच्चों को मिल गया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन बच्चों की बात कर रहे हैं, उनका परिचय भी जान लीजिए। श्रमिक परिवार के बच्चे, उनमें क्या बदलाव आया, अब ये भी जान लीजिए। जो आत्मविश्वास मैंने उनका देखा, मैं उनके सभी टीचर्स को भी बधाई देता हूँ। ये कहानी है उस बदलाव की जो उत्तर प्रदेश में तेजी से और लगातार हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शिक्षा की तस्वीर बदल रही है उत्तर प्रदेश सरकार। आपने क्या सोचकर ये अटल आवासीय विद्यालय खोला? अरे सब योगी जी ने सोचा है। योगी जी कुछ न कुछ नया सोचते रहते हैं, कुछ नया करते रहते हैं। अटल आवासीय विद्यालय भी नया करने की कोशिश है। श्रमिकों और निराश्रितों के बच्चों के लिए निःशुल्क आवासीय स्कूल,
ऐसा ही बदलाव लाएंगे। 57 जनपदों में स्थापित किए जा रहे मुख्यमंत्री मॉडल कॉम्पोजिट विद्यालय। बच्चे स्कूल जरूर जाएं, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्कूल चलो अभियान को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। बदलाव की एक कड़ी ऑपरेशन कायाकल्प भी बनी। इसके अंतर्गत स्कूलों में सुविधाओं को कई गुना कर दिया गया। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म आदि के लिए प्रति छात्र 1200 रुपए की भी व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा दी है। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से लगभग 90 से 95% विद्यालयों में काफी गुणात्मक सुधार देखने को मिला है। शिक्षा परिदृश्य में बदलाव के इस भागीरथ प्रयास में तकनीक की गंगा भी पूरी शक्ति से प्रवाहित हो रही है। दिव्यांग बच्चों की ऑनलाइन पहचान और नामांकन, 2,36,000 शिक्षकों को टैबलेट वितरण और पीएम श्री के अंतर्गत विद्यालयों में अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक और डिजिटल शिक्षण इसी बदलाव का अंग हैं। इसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज गोरखपुर मंडल के 1086 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, 64 ब्लॉक संसाधन केंद्रों में ICT लैब का लोकार्पण किया जा रहा है। साथ ही गोरखपुर मंडल के 14,360 शिक्षकों को टैबलेट, 3,780 को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों को वंडर बॉक्स एवं 1,207 दिव्यांग बच्चों को 1,980 सहायक उपकरणों का वितरण किया जा रहा है। डबल इंजन सरकार की इच्छा, परिवर्तन लाए शिक्षा व्यवस्था। विकास की इस श्रृंखला को सदैव अपने कर कमलों से आच्छादित करने वाले उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी हम सबके संरक्षक माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से बेसिक शिक्षा विभाग के लाभार्थियों को तकनीकी से जोड़ने के लिए आज तकनीकी सामग्री प्रदान करें। महोदय से विनम्र अनुरोध। सर्वप्रथम हम आमंत्रित करेंगे टैबलेट वितरण के लिए PS बैजूडीहा से डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह जी को कि आप मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से बेसिक शिक्षा विभाग में तकनीकी की अहम कड़ी टैबलेट को प्राप्त करें। इसी क्रम में हम आमंत्रित करेंगे अशोकनाथ योगेश्वर जी को। आज उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से तकनीकी से जोड़ते हुए ब्रह्मपुर ब्लॉक के डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह जी टैबलेट को प्राप्त करते हुए। नेक्स्ट अशोकनाथ योगेश्वर जी PS जंगल सिकरी खोराबार गोरखपुर से टैबलेट को प्राप्त करते हुए। इसी क्रम में हम आमंत्रित करेंगे कुशीनगर से, फाजिल नगर से राम प्रकाश पांडे जी को। नेक्स्ट डॉक्टर प्रभुनाथ गुप्ता जी लक्ष्मीपुर कंपोजिट बलवा खुर्द से टैबलेट को प्राप्त करने के लिए माननीय विधायक महोदय, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। नेक्स्ट सुमन सिंह जी टैबलेट को प्राप्त करने के लिए देवरिया गौरी बाजार से कंपोजिट स्कूल इंदुपुर फर्स्ट से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। इसके पश्चात वंडर बॉक्स को प्राप्त करने के लिए हम आमंत्रित करेंगे सुषमा रानी जी एवं सत्यवती मिश्रा जी को कि आप को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए यह तालियां प्री प्राइमरी स्कूल के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से वंडर बॉक्स को प्राप्त करते हुए आकांक्षा वर्मा जी एवं कंचन जी को आमंत्रित करेंगे। सहजनवा ब्लॉक से PS सिहापुर उत्तरी वंडर बॉक्स को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट सुरभि चौरसिया जी एवं माया जायसवाल जी PS केशवपुर सहजनवा ब्लॉक गोरखपुर से वंडर बॉक्स को प्राप्त करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से वंडर बॉक्स को प्राप्त करते हुए। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे जागृति मिश्रा जी एवं शाहीन जी को PS गोरखनाथ कन्या नगर क्षेत्र गोरखपुर से अपने आंगनबाड़ी केंद्र के लिए वंडर बॉक्स को प्राप्त करते हुए। नेक्स्ट ICT स्मार्ट क्लास के लिए प्रतिभा जी को हम आमंत्रित करेंगे। प्रतिभा जी कंपोजिटपुर माध्यमिक विद्यालय महराजगंज से प्रतिभा जी ICT स्मार्ट क्लास की लाभार्थी आज तकनीकी से जुड़ने के लिए। इसके उपरांत श्री राजेश पांडे जी कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय खजनी रुद्रपुर से। नेक्स्ट
उमेश तिवारी जी। आईसीटी स्मार्ट क्लास का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ राजेश पांडे जी को हम आमंत्रित करेंगे। इसी क्रम में श्री उमेश तिवारी जी देवरिया सदर से जंगल ठकुराई आईसीटी स्मार्ट क्लास का अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए श्री भगवंत सिंह जी को आमंत्रित करेंगे। कुशीनगर कसिया से कंपोजिट स्कूल गोला बाजार कसिया से। नेक्स्ट श्रीमती मीना गुप्ता जी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय महाराजगंज सदर क्षेत्र से। श्रीमती मीना गुप्ता जी तत्पश्चात आईसीटी सर कुशीनगर से मीना गुप्ता जी मैम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से। आईसीटी लैब्स के लिए देवेंद्र सिंह, इसके पश्चात आलोक राय जी, इसके पश्चात सत्य प्रकाश सिंह जी, तत्पश्चात सुधीर श्रीवास्तव जी और नेक्स्ट मोहम्मद तारिक लारी जी। सर वही क्रम सुधीर श्रीवास्तव जी, मोहम्मद तारिक लारी जी, हम इसके पश्चात आमंत्रित करेंगे हमारे दिव्यांग छात्रों की टीम को, जिसमें से हियरिंग एड को प्राप्त करने के लिए रोशनी यादव, उदयराज यादव सर के साथ विशेष वरदहस्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। इसके पश्चात हियरिंग एड के लिए आईटी टीचर अनिल दीक्षित के साथ छात्रा काजल यादव। हियरिंग एड के नेक्स्ट छात्रा शिवानी भटहर ब्लॉक से टीचर आईटी टीचर शशि त्रिपाठी मैम के साथ। यह नन्ही छात्रा हियरिंग एड को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से करतल ध्वनि के साथ यह स्नेह आच्छादन। इसके उपरांत हम आमंत्रित करेंगे ब्रेल किट के लिए छात्र ब्रिजेश को, आईटी टीचर नजमा खातून माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। तत्पश्चात छात्र अरुण को ब्रेल किट के लिए आईटी टीचर रंजू यादव जी के साथ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से यह दिव्यांग छात्र छात्राओं को समेकित शिक्षा से जोड़ते हुए आज यह ब्रेल किट की पूरी सामग्री प्रदान की जा रही है। सादर धन्यवाद महोदय। समस्त सम्मानित अतिथिगण का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए पुनः आसन ग्रहण करने की विनम्र अनुरोध। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपनी भारतीयता की संस्कृति से मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को शत शत नमन करते हुए हम विनम्र अनुरोध करते हैं कि आज के इस शुभ अवसर पर तकनीकी से जोड़ते हुए समस्त शिक्षकों को आप अपने शुभाशीष से आशीर्वचनों के साथ अभिसिंचित कर हम सभी को कृतार्थ करें। सादर अनुरोध महोदय। बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, प्रदेश के मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, बेसिक शिक्षा परिषद के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, विधान परिषद के सदस्य
डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री श्रवण कुमार निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री MKS सुंदरम जी, महानिदेशक स्कूली शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी, बेसिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण और गोरखपुर मंडल के सभी जनपदों से आए हुए सभी उपस्थित शिक्षक गण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज बेसिक शिक्षा परिषद विगत 6 वर्ष के अंदर हुए विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में अपने साथ कुछ नए अलंकरण जोड़ रहा है। पिछले 1 घंटे से विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मुझे यहां पर आपके साथ और बेसिक शिक्षा विभाग की उपलब्धियों के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सबके सामूहिक प्रयास से बेसिक शिक्षा परिषद में नित्य नए परिवर्तन और समय के अनुरूप अपने आप को ढालने की जो एक नई सकारात्मक प्रवृत्ति पैदा हुई है, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सबको बधाई देता हूं और इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज जब मैं प्रातः यहां पर आया था उस समय मैंने देखा कि दिव्यांग जनों को, जो दिव्यांग बच्चे थे, उन बच्चों को ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर का वितरण होने के साथ ही अन्य दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण भी वितरित किए गए। उपकरण वितरण के साथ ही फिर यहां पर मुझे एग्जीबिशन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। कैसे हम सहजता के साथ, सरलता के साथ, उदाहरण के माध्यम से, प्रयोगों के माध्यम से आसानी से बच्चों को अक्षर ज्ञान के साथ साथ भाषा की जानकारी भी उपलब्ध करवा सकते हैं, यह भी मैंने देखा। और अब इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब यहां पर देखे हैं कि आज गोरखपुर मंडल के जो 64 विकास खंड हैं, इनमें 64 ICT लैब्स, यहां पर गोरखपुर मंडल के लिए 14,360 टैबलेट वितरण का कार्यक्रम और परिस्थितीय विद्यालयों में 1086 विद्यालय ऐसे हैं जिसमें स्मार्ट क्लास की स्थापना के कार्यक्रम को भी आज आगे बढ़ाया जा रहा है। ये सचमुच बेसिक शिक्षा परिषद में हुए परिवर्तन का एक नया उदाहरण है। इसके लिए मैं बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए आप सभी गुरुजनों को हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और बेसिक शिक्षा विभाग को इसके लिए हृदय से अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, कोई भी सभ्य समाज के बगैर कोई राष्ट्र सशक्त नहीं हो सकता। किसी राष्ट्र को सशक्त बनना है तो उसको समर्थ बनना पड़ेगा। समर्थ बनना है तो उसके लिए वहां की शिक्षा को संस्कार युक्त बनना पड़ेगा। व्यक्ति के अंदर आत्मानुशासन की भावना पैदा हो सके, समाज और राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दों को अपना मुद्दा समझने की एक प्रवृत्ति पैदा होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। अगर इन सभी भावनाओं को अगर कहीं से हम समावेश करा सकते हैं तो उसका सबसे सशक्त माध्यम हो सकता है तो वह शिक्षा होगी। जैसी शिक्षा होगी वैसा
चरित्र होगा, जैसा चरित्र होगा समाज की वैसी दिशा होगी, और समाज जैसे चलेगा राष्ट्र उस दिशा में दौड़ पड़ेगा। और इस दृष्टि से हम सबको पूरा का पूरा दारोमदार अगर किसी एक वस्तु पर, एक चीज पर टिकी हुई है समर्थ और सशक्त राष्ट्र की, तो वह आप सबके परिश्रम और आप सबके पुरुषार्थ पर टिकी हुई है। आप चाहेंगे तो देश को तेजी के साथ बुलंदियों की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि अतीत में यह कार्य न हुआ हो। आप याद करिए, अगर गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र नहीं होते, क्या राम हो पाते? अगर चाणक्य नहीं होते तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य हो गए होते क्या? अगर गुरु संदीपन नहीं होते तो क्या कृष्ण हमें मिल पाए होते क्या? ये तो ढेर सारे उदाहरण हैं। भारत में ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं। अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में एक बच्चे को युवा बनते हुए और फिर राष्ट्र के एक समर्थ और सभ्य नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए हर व्यक्ति देख सकता है। और एक शिक्षक की तो सबसे बड़ी उपलब्धि वही होती है कि अपने नागरिक को कितना, जब अपने द्वारा पढ़ाए गए बच्चों को कितना वह समर्थ और योग्य बना करके राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव उसके अंदर पैदा कर दे। यह उसकी उपलब्धि होनी चाहिए। उस उपलब्धि के साथ उसे अपने आप को जोड़ना चाहिए। और आज उसी उपलब्धि के साथ जुड़ने के लिए हम सब आज आपके बीच में यहां पर आए हैं। आपके पास अपने हर दिन के कार्यों का मूल्यांकन का तौर तरीका होना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कार्यों का मूल्यांकन नहीं करता है, इसका मतलब वह व्यक्ति अपने साथ धोखा कर रहा है। और जो व्यक्ति अपने साथ धोखा कर रहा है वह समाज के साथ अवश्य धोखा करता होगा, राष्ट्र के साथ धोखा करता होगा। सबसे पहले हमें अपने आप का मूल्यांकन करना चाहिए। मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किस तत्परता के साथ, किस ईमानदारी के साथ कर पा रहा हूं। और अगर मैं कर रहा हूं, इसका मतलब फिर मैं समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी और राष्ट्र के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा हूं। एक शिक्षक का आदर्श अगर कोई होना चाहिए तो चाणक्य होना चाहिए। एक शिक्षक का आदर्श कोई होना चाहिए तो वह गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र होना चाहिए। ऋषि संदीपन जैसा आदर्श होना चाहिए। ऋषि भारद्वाज जैसा आदर्श होना चाहिए। उस परंपरा के आप वाहक हैं और उस वाहक के रूप में आपने पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद में हुए परिवर्तन को कर्मिक रूप से आगे बढ़ते हुए देखा है। मैं मानता हूं बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे इन 6 वर्षों में भर्ती भी हुए होंगे, क्योंकि 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती इस दौरान हुई है। लेकिन इस दौरान स्कूल चलो अभियान, इस दौरान ऑपरेशन कायाकल्प, इस दौरान निपुण भारत अभियान, इस दौरान जो ये तमाम प्रकार के कार्यक्रम चले हैं यह भी आपके सामने है। और इन सभी कार्यक्रमों को अगर हम समय के अनुरूप अपने आप को ढालने की प्रवृत्ति के साथ जोड़ सकेंगे, इन कार्यक्रमों के साथ एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा पाएंगे, तो मुझे लगता है इसके बेहतर परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। और मैं आप सबसे कहूंगा इस बारे में कि जो मैंने आपसे कहा कि प्रतिदिन का अपने कार्यों का मूल्यांकन वह आपके आत्मावलोकन का एक माध्यम बनेगा। फिर साप्ताहिक दृश्य भी, पाक्षिक दृश्य, मासिक दृश्य, त्रैमासिक, 6 माह में, 1 वर्ष में क्या आपने किया है, और फिर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आधार बनाइए अपने विद्यालय को।
आप देखते होंगे, मैं आज भी पूरे प्रदेश भर में घूमता हूं, मुझे ज्यादातर बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प से आच्छादित होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन कभी कभी मुझे यह भी देखने को मिलता है कि इक्के दुक्के कुछ ऐसे विद्यालय बचे हैं जो ऑपरेशन कायाकल्प से अभी भी काफी दूर हैं। उनको जोड़ने का प्रयास, आखिर वहां भी तो कोई शिक्षक होंगे, क्या उनके मन में यह भाव पैदा नहीं होता है कि वह भी इस कार्य को जोड़ सके? वहां जनप्रतिनिधियों से सहयोग ले सकते हैं, ग्राम पंचायत से सहयोग ले सकते हैं, वहां पर किसी अन्य तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। और याद रखना, जब तक पुरातन छात्रों को भी आप जोड़ेंगे, कौन ऐसा व्यक्ति होगा? आज की पीढ़ी जो वर्तमान में कार्य कर रही है, जो किसी न किसी कार्य के साथ जुड़ी हुई है, याद रखना यह किसी न किसी बेसिक शिक्षा परिषद का ही प्रोडक्ट है। और वह बेसिक शिक्षा परिषद में कार्य करने के लिए वह व्यक्ति स्वयं इच्छुक होगा सहयोग करने के लिए, लेकिन सहयोग लेने की आदत हमें स्वयं डालनी पड़ेगी। हम गांव के लोगों को बुला करके कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, पुरातन छात्रों को जोड़ सकते हैं, ग्राम पंचायत का सहयोग लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यह प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ाना और साफ सुथरा प्रवेश होना, परिसर आपका साफ सुथरा हो, फूलदार, फलदार, छायादार वृक्षों को लगाने की व्यवस्था करना, वहां पे बच्चों के मन में इन सभी कार्यक्रमों को जोड़ने की एक नई प्रवृत्ति और पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने का प्रयास होना, और फिर तकनीकी दिशा आगे बढ़ाने के लिए भी क्या कुछ प्रयास हो सकता है। ये जो टैबलेट आपको दिया गया है, ये टैबलेट जो दिया जा रहा है, ये टैबलेट तकनीकी रूप से आप भी सक्षम हो सकें, शासन के साथ एक तारतम्यता आप भी बना सकें, लेकिन समय के अनुरूप आप भी अपने आप को आगे बढ़ा करके इस योग्य बन सकें कि आने वाली पीढ़ी को आप एक नया मार्ग भी दिखा सकें। यानी आपके पास जितनी भी स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है या आईसीटी लैब्स जो बन रहे हैं, या आपको समय के अनुरूप 2 कदम आगे बढ़ने के लिए नई प्रेरणा प्रदान करेगा। याद रखना, समाज जहां सोच रहा है, अगर हम उससे 2 कदम आगे बढ़ करके नहीं सोचेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। आज नए नए परिवर्तन हो रहे हैं और इस दिशा में आपके लिए महत्वपूर्ण होगा कि जो आज यहां पर अनेक प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने के कार्य हो रहे हैं, क्रमिक रूप से आपने देखा होगा, पहले चरण में हम लोगों ने जब बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, बुक से सभी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की, तो पहले चरण में एक एक करके दिया गया, धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ाया गया। एक समय ऐसा था जब हम स्कूलों के माध्यम से बैग, बुक्स, शूज, स्वेटर सभी उपलब्ध करवाते थे। फिर यह हुआ कि नहीं, अभी हमें तकनीक का उपयोग करना चाहिए और डीबीटी के माध्यम से पूरी धनराशि बच्चे के अभिभावक के खाते में जाने लग गई। अब शिक्षक की जिम्मेदारी क्या बनती है? प्रधानाचार्य और शिक्षक मिलकर के अभिभावकों के साथ बैठें और अभिभावकों को इस बारे में जवाबदेह बनाएं कि बच्चों को यूनिफॉर्म पहन करके और साफ सुथरे कपड़े के साथ वे बच्चे स्कूल में आए, अपने बैग के साथ आए, अपने जूते मोजे पहन करके आए, यूनिफॉर्म साफ सुथरी होनी चाहिए, स्वच्छता के प्रति उन्हें जागरूक बनाने की आवश्यकता है। आज आप देखते होंगे स्वच्छ भारत अभियान ने गांव में स्वच्छता के एक नए प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाया है, तो बीमारियां भी कम हुई हैं। और ये गोरखपुर मंडल तो इस बात के लिए सबसे ज्यादा यानी स्थापित था। इस सीजन में यहां पे इंसेफ्लाइटिस की बीमारी होती थी, हजारों मौतें होती थी। आज इंसेफ्लाइटिस को स्वच्छ भारत मिशन और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के कारण हम लोगों ने पूरी तरह उसका उन्मूलन कर दिया। आप देख रहे होंगे इस समय इंसेफ्लाइटिस का कोई भय नहीं तो इंसेफ्लाइटिस से हर वर्ष उत्तर प्रदेश में 1000, 1200, 1500 मौतें होती थी। आज इसका कोई भय नहीं है। इसलिए हम सबको इस पूरे कार्यक्रम के साथ पूरी पवित्रता के साथ जुड़ना, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना, विद्यालय के परिवेश को साफ सुथरा रखने के लिए प्रयास करना,
विद्यालय में और भी कुछ नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने की तैयारी करना, ये सभी चीजें अगर हम आगे बढ़ा सकते हैं और साथ साथ इन चीजों को ध्यान में रखना, जो सरकार ने आज यहां पर आपके लिए तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की है। टैबलेट वितरण के लिए अगर हम देखेंगे तो 14,360 टैबलेट केवल गोरखपुर मंडल में ही वितरित किए जा रहे हैं। ये टैबलेट आपको तकनीकी दृष्टि से सक्षम तो बनाएगा ही, लेकिन साथ साथ आपको प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन का भी एक माध्यम बनाएगा और यह आपके लिए उपयोगी होगा। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रधानमंत्री जी ने कोरोना कालखंड में लागू करके भारत को दुनिया का शिक्षा में अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने के जिस अभियान को प्रधानमंत्री जी वर्तमान में लीड कर रहे हैं, इस कार्यक्रम का नेतृत्व अपने अपने विद्यालय स्तर पर, बेसिक शिक्षा परिषद के स्तर पर सामूहिक रूप से हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों की जिम्मेदारी है कि वे इसको यहां पर शिक्षा की नींव को मजबूती बनाने में अपना योगदान दे सकें। इसी प्रकार से प्रदेश में अगर 600 आईसीटी लैब्स स्थापित हो रही हैं, तो इसी के साथ यहां पे 64 विकास खंडों में हम लोग आज गोरखपुर में भी इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। और स्मार्ट क्लास के लिए भी अगर प्रदेश भर में 22,260 परिषदीय लैब्स स्मार्ट क्लास की स्थापना हुई है, तो गोरखपुर मंडल में भी 1086 इस परिषद विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना का शुभारंभ भी आज हम इसके साथ करने जा रहे हैं। यहां हम सबको मदद कैसे कर सकता है, आप देखते होंगे कोरोना कालखंड में अचानक क्या समस्या खड़ी हो गई थी। स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो गए। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से कोई था, शिक्षा था। हमें बच्चों को प्रमोशन देना पड़ा, बिना किसी परीक्षा के प्रमोट करके अगली क्लास में भेजना पड़ा था। वर्ष भर विद्यालय बंद रहे, बच्चों की पढ़ाई में विपरीत असर पड़ा और तब तकनीक का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी की पहल थी। परिणाम क्या है? आज एक जगह में बैठ करके एक शिक्षक प्रदेश के सभी, अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर 22,260 स्मार्ट क्लास एक साथ सेटअप कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि एक जगह से 22,260 विद्यालयों की स्मार्ट क्लास को एक जगह से संचालन करने की सामर्थ्य आज तकनीक के माध्यम से संभव हुआ है और हम इस कार्य को कर सकते हैं। इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद में किसी शिक्षक ने अपने प्रयास से पाठ्यक्रम को सहज और सरल बनाने के लिए कोई प्रयास किया है, आपका टैबलेट उसमें आपका कंटेंट देने का एक माध्यम बन सकता है, आपको बहुत अच्छा सशक्त माध्यम बन सकता है। आप भी अपने कंटेंट को उसके माध्यम से देखिए, भेजिए, अच्छा क्या कुछ आप देख सकते हैं। और अच्छा शिक्षक तो वही है जो निरंतर शोध करते हुए शिक्षा के सरलीकरण में अपने स्तर पर कुछ प्रयास कर सके। शिक्षा की इस नींव को मजबूत बनाने में आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। जब आप इस दिशा में प्रयास करेंगे और खासतौर पर प्री प्राइमरी के रूप में आंगनवाड़ी केंद्रों को भी अपने के साथ जोड़ करके इस कार्यक्रम को और मजबूत करेंगे, यानी बच्चा तीसरी क्लास में ही अगर विद्यालय में आएगा और उसको विद्यालय के प्रवेश में देखता हूं, जब 5वीं क्लास में विगत वर्ष जब सत्र प्रारंभ हो रहा था, पहली क्लास में 5 साल के बच्चे को जब प्रवेश कराया जा रहा था, बहुत सारे विद्यालयों में बच्चे रो रहे थे स्कूल न जाने के लिए कि स्कूल नहीं जाना है। लेकिन जब आप आंगनवाड़ी के माध्यम से जुड़ना प्रारंभ करेगा, तीसरी क्लास में वो विद्यालय आना प्रारंभ करेगा और उसको वहां पे बच्चों के साथ खेलकूद करने में, दोस्ती करने में अच्छा लगेगा, तो आप देखेंगे कि उसका बहुत अच्छा लाभ उसको प्राप्त होगा। और जब पहली क्लास में वो जाएगा तो पहली क्लास के साथ जुड़ने में उसको और अच्छी मदद मिलेगी। आज तो पाठ्यक्रम भी नया नया पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को बेसिक शिक्षा परिषद अपने यहां उतार रही है। इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहिए। केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं को हम बेसिक शिक्षा परिषद के बच्चों के साथ जोड़ सकते हैं। खासतौर पर जो केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न स्कॉलरशिप की स्कीम होंगी और खास तौर पर जो योजना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की है, बेटियों के लिए खास तौर पर पात्रता की श्रेणी में जो आ रहे हैं
अगर आप उन बेटियों को इन योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, कितना बड़ा लाभ होगा उन बच्चों को। एक, बेटियां स्कूल भी आएंगी, दूसरा उन्हें इसका लाभ भी प्राप्त होगा। और 15,000 रुपए का पैकेज अब तक हम उन बेटियों को दे रहे हैं। बेटी के जन्म लेने से लेकर के 1 वर्ष की होगी, सभी प्रकार के टीका से आच्छादित होगी तो भी उसको इंसेंटिव मिलना है। पहली क्लास में जाएगी तो भी पैसा मिलेगा, 5वीं के बाद 6ठी क्लास में जाएगी तो भी पैसा मिलेगा, 8वीं के बाद जब 9वीं क्लास में जाएगी तो भी पैसा मिलेगा, और 9वीं के बाद अगर वह बेटी हाई स्कूल पास करने के बाद फिर अपना कोई सर्टिफिकेट कोर्स, कोई वह आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती है, कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाहती है, तब भी सरकार के स्तर पर उसको पैसा मिलेगा। अब तक हम 15,000 दे रहे थे, नए सत्र में हम इस राशि को बढ़ा के 25,000 करने वाले हैं। कितना लाभ होगा किसी गरीब बेटी को अगर आप इस योजना के साथ जोड़ते हैं। या तमाम ऐसी योजनाएं होंगी जिन योजनाओं के साथ जुड़कर के आप समाज को अपने साथ जोड़ने का एक कार्य कर सकते हैं। मुझे अक्सर इस बात पर पीड़ा होती है जब ये कहा जाता है साहब शिक्षक को कोई और कार्य नहीं करना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है इस बात पे। एक शिक्षक को अपने विद्यालय के अलावा जिस गांव में वो विद्यालय स्थित है या जिस न्याय पंचायत में विद्यालय स्थित है, जिस विकास खंड में है और जिस जनपद में है, वहां की सामाजिक, वहां की भौगोलिक, वहां की आर्थिक स्थिति की भी पूरी और सही तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए। पहले यह प्रयास होना चाहिए अपने गांव से। गांव से आप शुरुआत करिए। गांव में कितने परिवार हैं, इन परिवारों की आर्थिक स्थिति क्या है, कितने लोग सरकारी नौकरी प्राप्त किए हैं, कितने लोग प्राइवेट कार्य करते हैं, कितने लोग अच्छा अपना कारोबार कर रहे हैं, कितने लोग अलग अलग क्षेत्रों में, उनका मूल्यांकन करके एक अच्छा वो बना सकते हैं। उनका एक वहां की आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक परिस्थिति की एक अच्छा स्टडी आप अपने स्वयं भी विद्यालय के माध्यम से कर सकते हैं। उस गांव का किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन, बहुत सारे गांव ऐसे होंगे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान किया होगा, बहुत सारे गांव ऐसे होंगे उन्होंने स्वतंत्र भारत में, उस गांव में कोई शहीद परिवार वहां उस गांव का होगा, कोई ऐसा जवान होगा जिस देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए देश के किसी युद्ध में वह जवान शहीद हुआ होगा। उसके नाम पर गांव में क्या स्मारक बना है कि नहीं बना है, ये सब जानकारियां आपको होंगी। गांव के बारे में, गांव की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या कुछ प्रयास हो सकता है। गांव कृषि बाहुल्य है, गांव में खेती बाड़ी है, गांव में बागवानी है, गांव में नदी है, गांव में तालाब है, गांव में पशुपालन की संभावनाएं हैं, गांव में व्यवसाय की संभावनाएं हैं, गांव में कुछ भी तो नया कुछ हो सकता है, नयापन हो सकता है। ये जानकारी एक शिक्षक रखेगा तो बहुत अच्छा होगा और इस दिशा में प्रयास होना। और इसका सबसे अच्छा माध्यम कब बनता था, जब जनगणना होती थी और शिक्षकों से कहा जाता था कि वे जाकर के एक एक घर में जाकर के उन परिवारों का थोड़ा मूल्यांकन करें, आंकड़े इकट्ठा करें, डाटा इकट्ठा करें। और डाटा इकट्ठा करने के लिए जब एक शिक्षक जाता था तो जाता ही नहीं था, 2 कार्य करता था। एक, अभिभावक के साथ संवाद बनाता था, और दूसरा कार्य वहां जाता था तो वहां जाने के बाद वह शिक्षक वहां जाकर के एक और कार्य करता था। उन्हें पता लगता था गांव की क्या स्थिति है, क्या है गांव में, क्या पोटेंशियल है, क्या कुछ हो सकता है इस गांव में। ये खेती बाहुल्य है, यहां बागवानी हो सकती है, यहां पशुपालन हो सकता है, यहां व्यवसाय हो सकता है, यहां पे अन्य कोई परंपरागत कारीगरी के लिए कुछ नए कार्य हो सकते हैं। जैसे गोरखपुर में औरंगाबाद एक गांव है, टेराकोटा के लिए विख्यात है, दुनिया के अंदर विख्यात है। मुझे लगता है गोरखपुर के बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन वहां के कारीगरों ने टेराकोटा के माध्यम से उस गांव को वैश्विक मान्यता दिला दी। आखिर गोरखपुर में तो गांव है, बहुत सारे गांव होंगे। आखिर आजमगढ़ में भी ब्लैक पॉटरी जो होता है, ये किसी एक गांव से तो प्रारंभ हुआ, आज उसको वैश्विक मान्यता मिल गई। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होंगी। तो गांव में जब आप जाएंगे, एक एक घर में जाएंगे, संवाद बनाएंगे, तब ये संवाद आपको और आपके कार्यकाल को यादगार बनाएगा। और याद रखना, कार्यकाल
जितना यादगार होगा, लोगों के लिए स्मरणीय होगा, लोग आपको स्मरण करेंगे। और नौकरी का मजा तो तभी है जब हमारे कार्यकाल को लोग जाने, अच्छे ढंग से उसको अप्रिशिएट करें, और हमारे वहां से जाने के बाद तब लोग हमें स्मरण करें, तब आपकी उपलब्धि है। टाइम पास करने में तो हर एक व्यक्ति का टाइम पास तो हो ही रहा है। एक शिक्षक का काम टाइम पास करना नहीं है, निर्माण करना है, समाज के निर्माण की इकाई को मजबूती प्रदान करना है, अपने राष्ट्र के प्रति अपनी उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करना है। जो समर्पण का भाव, याद करिए, एक सामान्य बच्चे के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य पैदा करने का सामर्थ्य किसी में था तो एक शिक्षक में ही था। वो चाणक्य जैसा शिक्षक था, और उस शिक्षक के लिए उस गुण को अपने अंदर अंगीकार करते हुए इस राष्ट्र को इस प्रकार के नागरिक देने के एक सामर्थ्य आप सबको विकसित करनी चाहिए। और इसके लिए आज के अनुरूप तकनीक से हम अपने आप को पीछे नहीं कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद आज इसके माध्यम से एक नए युग की ओर प्रवेश कर रहा है, जब टैबलेट, आईसीटी लैब्स, स्मार्ट क्लास, प्री प्राइमरी स्कूल के लिए वंडर बॉक्स और दिव्यांग जनों के लिए दिव्यांगजन कृत्रिम अंग उपकरण वितरण का यह कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर मैं बेसिक शिक्षा परिषद को धन्यवाद देता हूं। आप सभी शिक्षकों को, जिनको इसका माध्यम बनना है, उसके लिए इसका अभिनंदन करते हुए आह्वान करूंगा कि इस तकनीक का बेहतर उपयोग करिए, शासन की इन उपलब्धियों को बेहतर उपयोग करिए और उत्तर प्रदेश को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप शिक्षा की इस नींव को इतना सुदृढ़ करिए कि इस पर बनने वाला भवन भारत को सशक्त और समर्थ बनाने में सफल हो सके, और उसका रास्ता उत्तर प्रदेश के माध्यम से, उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से आगे बढ़े। इसका आह्वान करते हुए मैं आप सबको इस अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।